नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत आसान और कहानी वाली भाषा में समझेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी बीएसए क्या है। जानते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए है क्या। अदालत में कोई भी केस लड़ते समय जज को सच पता लगाना होता है। सच कैसे पता चलेगा? सबूतेर एविडेंस है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 वही कानून है जो बताता है कि अदालत में कौन सा सबूत लाया जा सकता है, कौन सा सबूत मान्य होगा, सबूत कैसे साबित किए जाएंगे। सीधे शब्दों में यह अदालत का सबूत का नियम पुस्तक है। जान लेते हैं यह पहले किस कानून में था। पहले यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972 इंडियन एविडेंस एक्ट 1972 के नाम से जाना जाता था। यह ब्रिटिश काल का कानून था जो लगभग 152 साल पुराना था। 2023 में भारत सरकार ने 3 नए कानून बनाए। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस पुराने आईपीसी की जगह, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस पुराने सीआरपीसी की जगह, भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए पुराने एविडेंस एक्ट के जगह। बीएसए जानते हैं कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में यह लागू हो गया। इसी दिन बीएनएस और बीएनएसएस भी लागू हुए थे। जानते हैं इसे बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। पुराना कानून 1872 का था। उस समय मोबाइल, इंटरनेट, व्हाट्सएप, ईमेल, सीसीटीवी नहीं थे। नया कानून बनाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि पुराने औपनिवेशिक कानून को हटाकर भारतीय कानून बनाया जाए। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सबूतों, मोबाइल, चैट, वीडियो, ईमेल आदि को आसानी से अदालतों में स्वीकार कराया जाए। न्याय प्रक्रिया को तेज और निष्पक्ष बनाया जाए। साक्ष्य के नियमों को आधुनिक और स्पष्ट बनाया जाए। अब आते हैं धारा 1 से धारा 5 तक की कहानी को। सोचो, अदालत एक बड़ा मैदान है और जज मैच का अंपायर है। अब नियम क्या है कि कौन सी गेंद खेल में आएगी। धारा 1 नाम, लागू होना और शुरू होना बताता है। यह धारा कहती है कि इस कानून का नाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है। यह सभी अदालतों, सिविल और क्रिमिनल में लागू होगा। कोर्ट मार्शल में भी लागू होगा, लेकिन शपथ पत्र और मध्यस्थता में लागू नहीं होगा। यह 1 जुलाई 2024 से लागू हो गया। सरल भाषा में समझे तो यह कानून अपना नाम बताता है और कहता है मैं कब से और कहाँ लागू हूँ। धारा 2 परिभाषा बताती है। यह सबसे महत्वपूर्ण धारा है। इसमें कई शब्दों का मतलब बताया गया है, जैसे न्यायालय, कोर्ट किसे कहते हैं, दस्तावेज, डॉक्यूमेंट क्या है। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी शामिल हो चुके हैं जो पहले नहीं था। साक्ष्य, एविडेंस क्या है, तथ्य यानी फैक्ट क्या है, साबित हुआ, ना साबित हुआ, इन सब के बारे में धारा 2 में पता चलेगा। अगर सरल बात में हम समझें तो यह धारा शब्दकोश की तरह काम करती है। कानून में जो शब्द आएंगे उनका मतलब यहाँ समझाया गया है। अब जान लेते हैं धारा 3 को। धारा 3 किन किन तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है, इस बारे में बताया गया है। अदालत में सिर्फ 2 तरह के तथ्यों का सबूत दिया जा सकता है। पहला, विवादित तथ्य यानी फैक्ट इन इशू, केस का मुख्य झगड़ा जैसे चोरी हुई या नहीं हुई। और दूसरा, सुसंगत तथ्य, रेलिवेंट फैक्ट, जो मुख्य झगड़े से जुड़े होते हैं। बाकी अनावश्यक बातें अदालत नहीं सुनेगी। अगर उदाहरण के माध्यम से हम समझें तो राम पर चोरी का आरोप है। अदालत सिर्फ यह सुनेगी कि चोरी हुई या नहीं, और उससे जुड़ी बातें, राम की बचपन की कहानी, वह नहीं सुनेगी। धारा 4 को जानते हैं। तो धारा 4 एक ही घटना का हिस्सा होने वाले तथ्यों के बारे में बताता है। अगर कोई बात मुख्य घटना का हिस्सा है तो वह भी प्रासंगिक यानी रेलिवेंट मानी जाएगी। जैसे कोई व्यक्ति घर में घुसकर चोरी करता है और भागते समय पड़ोसी से टकरा जाता है। पड़ोसी से टकराने वाली बात भी सबूत में आ सकती है, क्योंकि उसी घटना का हिस्सा है। यानी कि चोर ने उस व्यक्ति से टकराया था और उस व्यक्ति ने उसे देखा था, चोर को, तो ये उस हिस्सा है, यानी उस घटना का हिस्सा है, और ये हम सबूत के तौर पे जज के सामने पेश कर सकते हैं। धारा 5 कारण, अवसर या प्रभाव वाले तथ्यों के बारे में बताती हैं। जो बातें मुख्य घटना का कारण हो, मुख्य घटना का प्रभाव हो या घटना होने का अवसर दे, वे भी प्रासंगिक मानी जाएंगी।
इसे अब आसान से समझें तो कोई व्यक्ति गुस्से में आकर मारपीट करता है, उसके गुस्से का कारण जैसे झगड़ा भी अदालत में बताया जा सकता है। अब इस वीडियो का हम निष्कर्ष जानते हैं। तो दोस्तों, बीएससी अदालत में सबूत लाने और समझाने का नया और आधुनिक नियम है। पुराना 1872 वाला कानून हटा दिया गया और 1 जुलाई 2024 से नया कानून चल रहा है। धारा 1 से 5 हमें बताती है कि कानून का नाम और दायरा क्या है, शब्दों का मतलब क्या है, अदालत में कौन सी बातें सुनी जाएंगी। अगर यह वीडियो समझ में आई तो लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।